उन्हें पूछे, म्यूट उन्हें पे चली गई आवाज है आ वो। रही? उनका जी नाम क्या रुबीना जी है? अनम्यूट करें। ओके, जी। रुबीना। ओके, रुबीना, आपका पहले भी नाम रुबीना ही था या आपने अब नहीं, रखा मैं है? आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे को झूठ बोलना पसंद नहीं है। ये आईडी मैंने अभी कुछ 20-25 मिनट्स पहले बनाई, सिर्फ ये स्ट्रीम पे आने के ओके, लिए, बिकॉज मेरे को जेन्युइन क्वेश्चन था। और मैं मेरे ओके, ओरिजिनल अकाउंट से ट्राई कर रही थी आने की, बट देन आई फाउंड के दे आर नॉट ओके, टेकिंग पीपल। ओके, 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 कूल डाउन। बात सुनो रुबीना, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला, जब आपकी आवाज म्यूट पे नहीं गई थी, कि आपकी फैमिली को कोई इतराज नहीं। ओके, मुझे समझ आ गई आपकी साइड की। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या जो आपके जो फ्रेंड है आपका, उसकी फैमिली को भी कोई इतराज नहीं कि आप किस मजहब को हो फॉलो करती हो या नहीं करती हो? क्या उनको भी कोई इतराज नहीं? रिलीजन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं, नहीं, उस रिलीजन लड़के की वाइज, फैमिली की पूछ रही हूँ, उस लड़के की हाँ फैमिली उनकी को। बोल रही हूँ, लड़के की बात कर रही हूँ। रिलीजन वाइज लड़के की फैमिली में कोई इशू नहीं है, बट हम्म, प्रॉब्लम्स है। तो जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल एक हाउस होल्ड में कुछ बच्चों को अलाउड होता है, ज्यादा देर हम्म, तक बाहर रहना, ज्यादा देर तक चिल करना, और कुछ फैमिलीज में नहीं अलाउड होता, स्पेशली मुस्लिम हाउस होल्ड में नहीं अलाउड होता। तो उसके फैमिली में हम्म। ऐसा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने ही है। तो वो करता है और क्या? वो क्या वो हाँ, करता वो है फिर? करता है, मतलब कि ऑब्वियसली बच्चे होते हैं कि वो झूठ बोल के नहीं करता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही डज दैट। ओके, ओके, वेट, 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 आराम से बात करो थोड़ा सा। नहीं, मुझे एक्चुअली ये मेरी पिछली, हाँ, आप ऐसा मत सोचो कि मैं चिल नहीं हूँ, मैं ऐसे गुस्सा कर रही हूँ यार, मैं ओके, पिछी ओके। इतनी हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ओके। मैं समझना चाह रही थी असल में बात को, इसलिए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि वो तो चलो लड़का है ना मुस्लिम फैमिली का, जी। तो उसने आपसे फ्रेंडशिप कर ली, और क्या उसकी सिस्टर्स भी हैं? उसका एक रियल ब्रदर और एक रियल सिस्टर है, उसकी कुछ कजिन्स है जिनके डैड नहीं है, तो फिर उनके, दिया उसकी जो जी, डैड है मतलब। नहीं, ये नहीं, मेरा सवाल ज्यादा ये है, एक पर्सनल मिनट। ना जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं, है नहीं, ना। नहीं, कोई पर्सनल डायरेक्ट नहीं तो है सवाल ही कुछ। रख दें। मैं सिर्फ, मेरा सवाल ही है कि अगर उसकी कोई सिस्टर है, क्या उसको भी अलाउ है किसी लड़के से दोस्ती करना? उसकी सिस्टर एक्चुअली थर्ड पर्सन है वो फैमिली में बॉर्न। जिस बंदे की मैं बात कर रही हूँ, ही इज द फर्स्ट गाय टू बी बॉर्न इन दैट फैमिली। देन हम्म। सेकंड एंड थर्ड इज द सिस्टर, सो आई वोंट नो अबाउट द सिस्टर एज ऑफ नाउ। बट वर्ल्ड इज डेवलपिंग, हर चीज डेवलप हो रही है, एंड आई फील वो भी टाइम आएगा कि उसके फैमिली वाले भी अलाउ करे, और नहीं, वट नहीं, एवर एक मिनट, डिसीजन वो एक लेगी वो बच्चे अलाउ बात करेगा सुनो। उसे। बच्चे बात सुनो, आप आपसे सिर्फ मैंने ये सवाल किया है कि क्या उसकी सिस्टर को भी आपकी तरह, जैसे उसने आपसे दोस्ती की, किसी भी मजहब या गैर मजहब के लड़के से दोस्ती करने की इजाजत है या नहीं? प्लीज सिर्फ इसका फिलहाल तो जवाब देना। नहीं। देखिए, ओके, बस यही मुझे जानना था। मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो। ये अगर आप थोड़ी देर के लिए ठंडे होके सिर्फ बैठ के सोचो, और ये ना सोचो कि हम आपकी कोई दुश्मन हैं। लाइक, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे आपकी आवाज से लग रहा है कि आप मेरे लिए किड हो, बच्चों की तरह हो। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि आप, उसकी जो सिस्टर है, उसको ये अलाउ है या नहीं? आपको ये दिखाने के लिए कि जितना भी मुस्लिम लिबरल हो, जितने भी वो अच्छे हों, वो अपने लड़कों के लिए तो और रूल रखते हैं, अपनी बेटियों के लिए और रूल रखते हैं। और जब उनकी बहुएं घरों में आ जाती हैं, जब उनके लड़के शादी कर लेते हैं, तो उनके रूल उनकी बहुओं के लिए भी वही हो जाते हैं जो उनकी बेटियों के लिए होते हैं। अगर ये रूल अभी थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, तो वो सिर्फ इसलिए हैं बच्चे, क्योंकि वो लड़का है और वो अपनी मर्जी की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है। उसके पेरेंट्स या उसकी फैमिली तब तक खामोश रहेगी जब तक आपकी शादी नहीं होगी। जब आपकी शादी हो जाएगी, तो वही रूल जो उसकी सिस्टर्स के लिए हैं, तो वो आपके लिए भी होंगे। तो मुझे मेरा बच्चा सिर्फ एक बात बता दो, कि जिनके इतने डबल स्टैंडर्ड हैं कि आपको अभी से उनके डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहे हैं, आप ऐसी फैमिली के साथ कैसे कल को रहोगे? जब आप अंदर जाओगे, तो अंदर जाके तो आपको बेशुमार डबल स्टैंडर्ड नजर आएंगे, फिर क्या करोगे? बस इतनी सी मेरी बात है, उसको बगैर लड़ाई और बगैर गुस्से के ठंडे होके सोच के बोलो। 1 मिनट ले लो, 2 ले लो, मुझे फौरन आंसर नहीं करो, लेकिन मेरी बात को सोचो। जो हिपोक्रेसी होती है, या तो उनका रूल अपनी बेटी के लिए भी ऐसे ही होता,
तो मैं आपको कुछ कहने का राइट नहीं रखती थी। लेकिन आपके केस में आपने बताया कि टाइम बदल रहा है। बेटे, आपका टाइम बदल रहा है, ज़रूरी नहीं कि दूसरे का भी बदल रहा हो, ओके? आपका माइंड बदल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि सेकंड पार्टी का भी माइंड बदल रहा है। आप किसी बंदे की, इवन अपने बहन-भाइयों की भी गारंटी नहीं ले सकते कि किसका माइंड कितना बदलेगा, किसका कितना बदला है और कितना बदल जाएगा। तो आप एक अननोन फैमिली के बारे में कैसे ये बात कर रहे हो? मुझे सिर्फ आराम से सोच के बताना कि अगर कल को आपकी उस लड़के से शादी हो जाती है, तो जो उनकी बेटी के रूल हैं वो आपके लिए भी आ जाएँगे, और अगर आपकी पहला बच्चा बेटी आती है, तो आपकी बेटी के लिए भी आ जाते हैं। तो आप कहाँ खड़ा देखते हो खुद को? बस यही मेरा सवाल है। मैं आप पे और कोई क्रिटिक नहीं करना चाहती। जस्ट ये मेरा सवाल है, बस। आवाज़ खराब हो गई है। आवाज़ नहीं आ रही बच्चे, आवाज़ नहीं आ रही। आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हो, मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, बट आई एम अ हुँ, वेरी हुँ। स्पिरिचुअल इंसान एंड आई बिलीव इन स्टार्स एंड एवरीथिंग एंड आई फील यू हैव अ वेरी पॉजिटिव ऑरा। एंड टॉकिंग हुँ, अबाउट हुँ। द थिंग वेयर वो रूल्स वाली बात है, I'll हुँ, just हुँ। give you one example. So, मैं एक स्कूल में थी और मैं एक सीनियर थी। स्कूल खत्म होने के बाद मैं सीनियर ना मेडिकल स्कूल कर करके साथ में यूट्यूब भी शुरू किया उन्होंने, और वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। ओके, सो आफ्टर डूइंग यूट्यूब, जब पहले पहले वो यूट्यूब शुरू की, उनके फैमिली वाले ना उनको सपोर्ट नहीं करते थे। उनके फैमिली वाले बहुत उनको ताने मारते थे, बहुत चीजें बोलते थे कि आप ये मत करो, व्हाट इज दिस एंड वट एवर मुस्लिम पीपल टेल। बट once he started growing a clout over there, उनको एक स्क्वाड मिली, उनकी जो हैशटैग वो स्क्वाड है, वो स्क्वाड मिलना चालू हुई। उनके फैमिली वाले वो इंसान थे जो सबसे पहले बदलने लगे। उनको कपड़ों के बारे में बोलना बंद किया, उनको घूमने के बारे में बोलना बंद किया। द मोर दे ट्रैवल्ड, द मोर दे हैड फन। इनफैक्ट फैमिली बॉन्ड भी और बहुत ज्यादा बना, एंड दैट इज लाइव ऑन द टीवी। प्लस वो मेरे घर के बहुत करीब रहते हैं क्योंकि वो मेरे स्कूल से भी रह चुके हैं। सो इफ दोज पीपल कैन चेंज, डू यू नॉट थिंक देर आर सो मेनी पीपल हु कैन चेंज इन दिस वर्ल्ड, नो बेटे, मैटर बात वेयर? सुनो। नहीं, आपने अपनी बात कर ली? होगी? बात होगी आपकी पूरी? बताओ, आपकी बात हो गई कंप्लीट? जी। ओके, अब आप प्लीज़ लिसन। मैंने आपसे एक बात कही थी, और वो ये कि आप मुझे उस फैमिली के बारे में असेसमेंट करके अब बताओ, जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया है, उनके ऊपर उस बात को लगा के, वो सिनेरियो बना के अपने माइंड में मुझे ये बताओ कि आप कल को इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हो अगर उनका माइंड चेंज नहीं होता, और वो अपनी बेटी के लिए जिस तरह के रूल फॉलो करवा रहे हैं, वो कल को वो लड़का जो कि खुद एक रिलीजन को फॉलो करता है, वो एक प्रैक्टिस मुस्लिम है, आपने खुद ही कहा, मैंने नहीं कहा। तो आप मुझे ये बताओ, कल को वो जब शादी हो जाएगी, तो वो अगर आपको ये कहे, तो जैसे मेरी माँ ऐसे मेरी बहन रह रही है, तुम भी ऐसे रहोगी, हमारी तो फैमिली वैल्यूज ऐसे हैं, हमारी तो मदर की ने हमें ये सिखाया है, तो फिर आप किधर खड़े हो? और अगर आपकी एक बेटी आती है, तो आपके पास जो अब फ्रीडम है, आपके पेरेंट्स से मिली है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको फ्रीडम दी है, वो फ्रीडम कहाँ जाएगी कल को? प्लीज़ मुझे, मेरे बच्चे, सवाल मेरे का जवाब दो। आप मुझे लोगों की स्टोरियाँ नहीं सुनाओ, क्योंकि आप मुझे उस फैमिली की स्टोरी सुना सकते हो जिनसे आपने रिलेशन बनाए हैं, जिधर आपने जाना है। आप मुझे लोगों की स्टोरीज़ ना सुनाओ, ठीक है? तो मुझे उस फैमिली के बारे में सोचकर दिया जी, रिप्लाई डायरेक्ट करो। डायरेक्ट उनको कुरान से पूछते हैं ना, हमको जब नहीं, इन्होंने नहीं, 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 एक नहीं, तो नहीं, नहीं, साबित नहीं नहीं, हुआ। नहीं, 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 दिया नहीं, जी, साजिद भाई 1 सेकंड साजिद भाई, वो बच्ची है, प्लीज़। साजिद भाई प्लीज़, प्लीज़ साजिद भाई, मैं प्लीज़ कह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि उसको बात समझ आ जाए। इससे ज़्यादा मेरी कोई अटेंशन नहीं है, नहीं वो मैं बच्ची दिखलाना है। चाह रहा था ना, ये कुरान क्या उसको कहता ना है, इनको दिखलाएं, वो मारने का इनफ हुक्म देता है इंटेलिजेंट इनके है। शौहर के नहीं, जरिए ना। एक सेकंड, वो दूर की बातें हैं साजिद भाई, वो लॉजिकल थिंकिंग रखती है, वो एक पढ़ी लिखी बच्ची है, उसको सोचने दें अपने माइंड से। जी दीदी, दिखाने से ज्यादा सोचना इंपॉर्टेंट है साजिद भाई। दिखाने के लिए तो बड़ा कुछ है करेक्ट। हमारे पास, लेकिन सोचने के लिए हम उसको अगर ऐसे दिखाने लग जाएंगे तो वो सोचेगी नहीं। प्लीज, मैं चाहती हूँ वो सोच ले। मुझे उसके सवाल, उसको मैंने जो क्वेश्चन रखा है, मेरी विश ये है कि वो मेरे क्वेश्चन के बारे में अगर सोच के मुझे रिप्लाई करे, तो मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। मैंने तो बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं किए उससे,
एक छोटा-सा जी, जी, जी। क्वेश्चन है और बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है और वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो इसके ऊपर सोच सकती है और इसका जवाब मुझे दे सकती है। अगर वो मुझे इसका जवाब देती है तो मैं उससे बात कर सकती हूँ, अगर वो मुझे इस बात का भी जवाब नहीं दे सकती ना, तो फिर शायद भाई उसको आप जो मर्ज़ी दिखा लें, उसका फ़ायदा नहीं है। उसको सोचने दें, कंटिन्यू, वो कंटिन्यू पढ़ी-लिखी कीजिए। अब जी, वो बच्ची है, उसको उसके माइंड से सोचने दें, प्लीज़। उसने एंड पे वही करना है जो उसका दिल करेगा। हमारे दिखाने या शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। ओके रुबीना, आप मुझे सुन रहे हो? True, true, right. ओके, तो फिर बच्चे आप प्लीज़ जो मैंने आपसे 2 दफ़ा क्वेश्चन किया, उसको अब मैं रिपीट थर्ड टाइम तो नहीं कर सकती। आप इनफ मुझे पता इंटेलिजेंट हो। आपने क्या क्वेश्चन पूछा, बट आई जी। एम सो सॉरी, बट मैंने ना स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी कि व्हेन वी आर गेटिंग मैरिड, वी आर हुँ। डिसाइडिंग देयर इज अ स्पेशल एक्ट ऑफ मैरिज। हम वो हुँ। एक्ट के थ्रू मैरिज करें। मेरे को पता, अगर आपको इसमें भी ऐसा लग रहा है कि व्हाट इफ मैरिज के बाद दे इम्पोज सर्टेन रूल्स ऑन यू विच यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ, जो नहीं हुआ आपके साथ, तो आप क्या करोगे, राइट? बट देन स्पेशल मैरिज एक्ट में देर आर सर्टेन रूल्स एंड लॉज where people cannot impose their religion on the other person. For example, अगर हस्बैंड हिंदू है और वाइफ मुस्लिम है, तो वाइफ हस्बैंड के ऊपर रिलीजन इम्पोज नहीं कर सकती और हस्बैंड वाइफ के ऊपर नहीं कर सकता। सो एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इफ आई गेट मैरिड टू हिम और उसकी फैमिली में साथ वो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे, तो इफ आई एम इन लव विद दैट गाय एंड लव विद हिज फैमिली, आई वुड डू दैट फॉर द फैमिली, राइट? ओह माय गॉड! यानी कि आप ये कह रहे हो कि वो फ्रीडम जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली, आप उसको सैक्रिफाइस कर दोगे? No, it's not about freedom. It's about if there are things जो फैमिली मानती है कि ये एक पर्टिकुलर वेट, टाइम वेट, है वेट, जिसके वेट। बाद। बच्चे वेट, वेट, वेट। ये आप नहीं फैसला कर रही, आपने अपनी अगली जनरेशंस का फैसला करना है। आप यहाँ पे भूल रही हो। आप जब शादी कर लोगी और आप उनकी फैमिली को उनके रिलीजन से एक्सेप्ट कर लोगी, उनके रिलीजन को, और वही रूल आपकी बेटी पे लगेंगे, तो आप सबसे बड़ी जालिम होगी, क्रूल, इसलिए कि आपकी मदर ने जो आपको फ्रीडम दी, वो उस मजहब की वजह से आपकी बेटी को नहीं मिलेगी। प्लीज थिंक अबाउट इट। आप क्या सोच रही हो? मैंने सोचा था आप एक पढ़ी लिखी बच्ची हो, आपको मेरी बात समझ में आएगी। आपको इतनी सिंपल बात समझ में नहीं आ रही बच्चे, कि आपको फ्रीडम मिली है आपके पेरेंट्स की वजह से। लेकिन अगर आप एक रिलीजियस फैमिली में जाते हो और कल को आप वो आपको जितना भी लव देते हैं, लेकिन उसके बदले में वो आपकी फ्रीडम का सौदा करते हैं और फ्रीडम ले लेते हैं आपसे, इसका मतलब है आपने ना सिर्फ अपनी फ्रीडम का सौदा किया, बल्कि अपनी बेटी, अपने आने वाली जनरेशन की फ्रीडम का सौदा किया। आर यू रेडी फॉर इट? मुझे ये आंसर चाहिए आपसे। मुझे मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा टॉपिक यहाँ फ्रीडम है। आपकी फ्रीडम आप अपने तक तो एंजॉय कर रहे हो, व्हाई आपकी अगली जनरेशन नहीं कर सकती? दिस इज माय क्वेश्चन, But व्हाई? you know what I said? एक तो आपकी आवाज खराब हो जाती है और मुझे समझ में नहीं आता, फिर आपकी आवाज खराब हो जाती है। अभी अभी आ रही है बरोबर? जी, जी, आ रही है। अब आपने सिर्फ प्लीज मेरे सवाल का जवाब देना जो मैंने पूछा है, बस। मुझे इधर उधर की स्टोरी आपने प्लीज नहीं सुनानी, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मुझे आप मेरी बात का बच्चे जवाब दो जैसे आपने पहले दिया, जो जितना मैंने क्वेश्चन किया बस उतने का। आप अपना क्वेश्चन वापस से सुना देंगी प्लीज? जी, मैं रिपीट करूंगी, बिल्कुल। मैं कह रही थी कि आपकी जो फ्रीडम है, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली, अपनी एक अच्छी फैमिली से, जिन्होंने आपको इतनी फ्रीडम दी कि आज आप ये चूज कर सकती हो कि आपने किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है। आपके पास ये फ्रीडम है, इसको फ्रीडम कहते हैं। आपके पेरेंट्स ने ही आपको दी है, जो कि उस लड़के की बहन के पास सॉरी नहीं है। तो अगर बच्चे कल को आप उधर चले भी जाते हो, चलो हम इमेजिन करते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ ठीक है और होपफुली ठीक हो, मतलब मैं हर लड़की के लिए ये विश करती हूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये आता है कि जब आप शादी करके चले जाते हो, कल को वो कहते हैं कि हम तो बड़े मजहबी लोग हैं, तो अब हम चाहते हैं कि आप भी हमारा मजहब प्रैक्टिस करो। तो जो आपकी बेटी आएगी, उस बच्ची को भी वो रिलीजन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बच्चे मुझे ये जवाब दो, आपने किस बुनियाद पर अपनी बेटी की आजादी का सौदा किया?
जो आपके माँ-बाप ने तो आपको दी, लेकिन आपने उससे छीन ली। क्योंकि इस्लामी घरों में लड़कियों के पास आज़ादी नहीं है, लाइक उस लड़के की सिस्टर, लाइक अदर गर्ल्स। मुझे सिर्फ ये जवाब दो। मेरा मज़हब से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बिलीव मी, मेरा मज़हब से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मेरा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ उस फ्रीडम से है, जो आज तो आपके पास है, लेकिन आपके इस एक्शन के बाद आपकी अगली जनरेशन के पास नहीं होगी, सॉरी टू से। क्योंकि मैंने इस फ्रीडम के लिए फाइट की है। मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रही हूँ। मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हुई हूँ। मैंने अपनी फ्रीडम के लिए अपनी ज़िंदगी भर फाइट की है। क्या आप वो जो फ्रीडम आपको फ्री में मिल रही है आज, आप उस फ्रीडम को गिरवी रखोगी और वो फ्रीडम अपनी बच्ची को आगे नहीं दोगी? तो बताओ कि आप कैसी मदर और कैसी ह्यूमन बीइंग होगी? मुझे सिर्फ ये बताओ। मेरा ना उस लड़के से कोई कंसर्न है, ना उसकी फैमिली से कोई कंसर्न है, ना उसके रिलीजन से कोई कंसर्न है। बस मेरा अगर कंसर्न है तो वो इस पॉइंट पे कि आपको इस्लाम में जाके फ्रीडम नहीं मिलेगी और इसकी जिम्मेदारी एज ए मदर आप पे आएगी। तो वो बच्ची जिसको जब वो बड़ी होगी, आप उसको अपनी फ्रीडम की स्टोरियां सुनाओगे, तो वो कैसा फील करेगी कि मेरी माँ ने तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी फ्रीडम में और मुझे क्या मिला? क्या मिला? हेलो। जी जी, आवाज नहीं आ रही या मेरी? या आ रही है आपकी आवाज, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। और सबसे पहले तो मेरे को ये बात क्लियर करनी है कि जो फ्रीडम आप बोल रहे हो कि मेरे को फ्री में मिली है, वो फ्री में नहीं मिली है। बिलोंगिंग टू कोई भी हाउस होल्ड, कोई भी इंसान को या तो पहले से फ्रीडम मिलती है या तो नहीं मिलती है, या तो अर्न करनी पड़ती है। एंड आई हैव अर्न दैट फ्रीडम। माय फैमिली ओके, वाज नेवर दिस फ्री के हाँ जाओ बेटा चिल करो, ठीक है ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपका 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 खराब हो जाता है दरमियान में। आप क्या करते हो? उसको हिलाते हो या कुछ करते हो कि आवाज खराब हो जाती है? व्हाट बुलशिट मैन, 1 सेकंड। ओके। या गिव मी दैट जी। 1 सेकंड। ना ओके ओके। दिया जी जरा रफ्तार बढ़ाएं। हेलो। साजिद भाई, किसी की जिंदगी का मामला है, खुदा के लिए थोड़ा सा तो इंसानियत जी दिखाएं। इसीलिए तो कह रहा हूँ जरा रफ्तार बढ़ाएं इनको। नहीं तो वो बच्ची कहाँ? है, मैं अपनी रफ्तार बढ़ा लूंगी, उसकी तो नहीं ना बढ़ा सकती। मुझे अरे अगले कहाँ बंदे को चली गई देख के यार? बात करनी है। इसीलिए वो मैं बच्ची बिल्कुल है, खामोश था कि आप ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती हैं ना। तो वो बच्ची है ना, मुझे पता है कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है। जी अरे कहाँ चली, क्या नाम था उनका? दिया जी? रुबीना। रुबीना। वो रुबीना, वो रुबीना जी थी। वापस आप आ जाए। दिया जी, साजिद भाई। हम्म। यार सॉरी, मैं थोड़ी देर पहले ही आया था, मैं सुन रहा था, मगर मैंने क्वेश्चन ये किया था, ये शी सेक्सुअली एक्टिव विद दिस गाय, और लोगों ने बताया कि वो शायद प्रेग्नेंट भी है। काफी देर से मैं सुन नहीं रहा था, तो अभी थोड़ी देर पहले आया था। तो इज जी शी दादा जी। शी इज सेक्सुअली एक्टिव विद दिस गाय? एडम भाई, ऐसा तो उसने कुछ भी बोला नहीं है किसी ने, कि कोई लोग बोल रहे हैं कि यस शी इज प्रेग्नेंट। लोग उसने एक्सेप्ट अपना नहीं किया था, अजम्पशन उससे लगा रहे हैं, हम लोगों ने पूछा भी नहीं था लोगों ने जी। आई अपना अपने थिंक बात नो, से अजम्पशन बोल लगा रहे रहे हैं। आई थिंक नहीं, वो ऐसी कोई अगर बात अपने बात नहीं से है। बोल रहे हैं, भाई देखें, प्रेग्नेंट हो या ना हो, शी इज, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है विद दिस गाय, दैट शिप इज लॉन्ग गॉन। वो इट्स ऑन अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वो लड़की है, बच्ची है, सेक्सुअली एक्टिव विद दैट गाय, गाय ने उसे सही तरीके से लपेटा हुआ है। अब वो क्योंकि शिप उसकी वापस अभी नहीं आने मैरिज लगा। नहीं हुई, अभी वो उसकी कोई मैरिज बात नहीं नहीं, वो हुई शिप एडम वापस भाई। नहीं आने लगा। भाई उसने पूरे, उस लड़के ने पूरे तरीके से दबोचा हुआ है, जैसे यार एक, लेकिन फिर भी एडम भाई वो बहुत बहुत ही ज्यादा अरे इनोसेंट है मैंने देर और सुन लिया उसकी बात, मैंने सुन या ली अच्छा लाला जी, थोड़ी कुछ देर। लोग कह रहे हैं कि मैंने बोला था, लास्ट तो शायद मैंने सुना नहीं होगा, मैं शायद मैंने नहीं लास्ट रहा पाँच हूँ। सात मिनट उसकी कन्वर्सेशन सुनी है, जिस तरीके से वो बोल रही है। और यू कैन नॉट गेट हर बैक, इट्स इम्पॉसिबल। नो, नो मैटर व्हाट यू डू, गिव हर 20 आवर्स, डजंट मैटर, चलिए, आप उसे उसको वापस नहीं उससे ला जो सकते। क्वेश्चन किया है उसको जवाब तो देने का मौका दे दें आप। यार वो वो है कह ही के नहीं यहाँ पे, इसमें चली गई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अगले 10 घंटे क्या 20 घंटे से बात करते रहो, उसे घर का नंबर दे दो, घर बुला के बात कर लो।
ये शिप सेल हो चुका है। देखो हर बंदा सेव होने के काबिल नहीं होता, क्योंकि वो बंदे भी सेव होना जाना चाहिए। और दूसरा बात, ये जो हमारी ये मशरकी लड़कियां हैं, when they are sexually active at this early age, you cannot sail that ship back, it's impossible। क्योंकि औरत जो हमारी मशरकी लड़कियां हैं, ज्यादातर वो इमोशन के साथ ज्यादा खेलती हैं एज कम्पेयर टू ब्रेन। और स्पेशली जब वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं तो फिर उनका ब्रेन वैसे ही चलना बंद हो जाता है। सो मैं आप ऑब्वियसली इस हजरत कन्वर्सेशन मोहम्मद में ना आया था बने मेरे सामने, हजरत मोहम्मद ना बने। आपके सामने नहीं बन रहा यार, फॉरगेट इट, आई एम नॉट इवन सेइंग दैट टू यू, फॉरगेट दैट। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये हकीकत है, ये हकीकत है। ले चले, आपको मैं चैलेंज दे देता हूँ, डू व्हाटएवर मेरा यू कैन। मकसद नहीं अगर एडम आप जी, उसे मुझे बचा सकी मुझे ना तो मुझे मुझे आगे रियली बता एक दीजिएगा, वो स्ट्रगल नहीं करनी मानेगी। है, मुझे एक स्ट्रगल फिर भी करनी है। अरे एक सेकंड, मैंने क्या ना करूं, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, नहीं बचा सकती। मुझे ये दिस चैलेंज दिस शिप नहीं इज लेना। दिस शिप मुझे हैज किसी इंसान की लाइफ पे यार, एक चैलेंज तो नहीं मुझे लेना। इसीलिए खवातीन से बात करने का जो ना मुझे दिल नहीं करता, क्योंकि वो सुनती नहीं है अगले बंदी की बात। भाई करो, मैंने मना किया, मैंने मना किया करने से। मैं तो कह रहा हूँ 20 घंटे दो अगले, 50 घंटे दो अगले, मैंने मना किया। मगर मैं एक फाइनल वर्डिक्ट अभी दे रहा हूँ, प्रेडिक्शन है मेरी, क्योंकि ऐसी मैंने बहुत दफा देख लिया है पास्ट में। भाई करते रहो, अपना काम करो, ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि तुमने फुल कोशिश कर ली, जो करना चाहती थी मैं वो कर चाहती हूँ लो तुम। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि लाइफ में अगर उसे कभी कोई मसला हो तो नहीं, उसको ये जरूर याद आएगा नहीं कि याद आया, उसने वो खुद याद भी ये आता रहेगा गलती उसे। की। सिर्फ आपने कहा होगा, उसे बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है, उसके माँ बाप ने भी कहा हुआ है। जब उसने कहा है ना कि फ्रीडम अर्न की जाती है, ली जाती है, अरे वो घर में उसने जो कुछ किया होगा, जो तूफान मचाए होंगे, आप लोगों को पता नहीं, उसका लहजा नहीं देख रही हैं आप, वो आपके साथ तूफान क्या मचा रही है। ठीक है, सुन रही तो थी फिर या उसने घर में जो फ्रीडम ली है वो भी आपको पता होना चाहिए। एनी हाउ, डू एज मच एज यू कैन, बट ये शिप सेल हो चुका है, ये डूबेगा ही डूबेगा। ये शिप जो है ना बचने की जगह नहीं है। बहरहाल, कैरी ऑन विद द डिस्कशन। मेरा ख्याल में वो आपकी असल में जो इस बेटी है ना प्लेटफॉर्म वो पे आई वापस है। आ गई है, वो आप बात कर ले उससे। वो अगर इस प्लेटफॉर्म पे आई है तो आई थिंक कि मैं इसको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि अगर वो आई है तो हम उसे सही बात के लिए गाइड कर दें। और अगर वो गलती करेगी कल को और उसको इस चीज की पेन उठानी पड़ेगी तो कभी उसको याद आएगा कि मुझे किसी ने कुछ बताया था। मेरा इससे ज्यादा कोई कंसर्न नहीं है, हर इंसान अपनी जिंदगी का खुद मालिक है और जो चाहता है दिया कि जी, वो इनसे जरा फैसला पूछ करता है। लीजिए क्या ये प्रेग्नेंट हैं, ये एक्सेप्ट। आप आगे हो रुबीना? जी मैं आ गई। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं आपकी आवाज आ रही। वो एक्चुअली पहले मैंने मेरा एक्सटेंशन में लगाया था माइक में, अभी मैंने लगा दिया तो अभी आपको प्रॉपर आनी चाहिए। लेकिन ऐसे लग रहा है आप बहुत दूर से बात कर रहे हो। मुझे पहले फिर भी थोड़ा बेहतर थी, अब तो बहुत जैसे डिस्टेंस से आई बात कर रहे गेस हो। मैंने ना अभी मेरा फोन स्विच करके मैंने पीसी यूज किया है इसमें। ओके, दिया तो आपा। फिर आप थोड़ा आवाज मेरी माइक्रोफोन की। अभी ओके, थोड़ी नॉर्मल आ रही है। आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ वन गया सेकंड, था? मैं वेयर द आप माइक? आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ गया था क्या? हाँ। आप बता सकते हो आप इस वक्त प्रेग्नेंट हो या नहीं? अगर आपका दिल है तो आप बता सकते हो, मैं आपको फोर्सफुली कुछ भी नहीं पूछ सकती। नहीं मैं नहीं। हाँ, मुझे पता था, इसीलिए मैं ट्राई कर रही थी। तो आप प्लीज जो बात मैंने कही है, अभी आपके पास चांस है, लाइफ आपको चांस देती है और लाइफ हमेशा वन चांस देती है। अभी आपके पास कोई बेबी नहीं है, आप फ्री हो, बेशक आप उसे जितना भी लव करते हो। बात बदल, जब मैं लाइफ पे नहीं थी और मैं ज्वाइन करने की ट्राई कर रही थी। मुझे कुछ Why समझ would you नहीं आ रही want बच्चे, to? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं बहुत बिल्कुल नहीं समझ पा रही। थोड़ा सा तो करीब आके बात करो। अभी आवाज आ रही है आपको? या अभी बहुत बेहतर, यस यस, बहुत ज्यादा बेहतर है। ओके। तो जब भी मेरा फोन ऑफ हो गया तो और मैं लाइव से चले गई थी तो आई वाज स्विचिंग ऑन माय पीसी और मैं पीसी पे लाइव आ रही थी। तो आई ओके, हर्ड यू गाइस टॉकिंग लाइक एडम सीकर एंड यू गाइस टॉकिंग के नहीं नहीं, मुझे मैं एडम घर सीकर से पे कोई कंसर्न नहीं है। नो 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 नो, नहीं, सॉरी, even I don't मेरी give a fuck कन्वर्सेशन about या Adam Seeker. It's just that या I heard you guys speaking कि मैं घर पे मैंने, भी लेकिन बहुत तूफान देखो, मचाती होगी, मैंने मेरे नहीं बात कहा, मैंने करने का कुछ नहीं लहजा ही कहा, कैसा है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैंने मैंने ऐसा बोला कुछ कि नहीं मैंने कहा ये कन्वर्सेशन सुना। तो या एक बात बताओ, क्या आप लोगों को किसी के बात करने के टोन से या तरीके या लहजे से आप मतलब जज करना चाहिए? आपको लगता है कि जज करना चाहिए कि अगर ये नहीं, ऐसे बात करी तो मैंने घर पे तो इसीलिए तूफान ही आपको जज मचाती नहीं रहेगी? किया। बच्चे वेट, आपने मैंने नहीं किया। आपको
मैंने Hello. किसी That's why, पॉइंट पे Dia, आपको जज नहीं I'm किया। very grateful for you. You did not judge me from the start. You're very nicely talking to me. But then others over here, they're judging me from the आप start इस if they वक्त don't एडम really सीकर care. को, सॉरी बच्चे बात सुनो, एडम सीकर एक मैन है, आप इस वक्त उसको भूल जाओ, वो आया या नहीं आया, उसने क्या कहा, आप इस चीज को ना देखो, ये आपकी लाइफ का मसला है, ये एडम सीकर की लाइफ का मसला नहीं है, ये आपकी लाइफ है। इस चीज को भूलो कि इस प्लेटफॉर्म पे कौन आपसे क्या कह रहा था। मैं आपको जस्ट लाइक अ चाइल्ड बात करना चाह रही हूँ और सिर्फ अपना टाइम निकाल के ये सुन रही थी और आपके लिए सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं खुद एक मदर हूँ, यू नो दैट। Okay. और मैं चाहती हूँ कि अगर किसी बच्ची को मैं ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस से बचा सकती हूँ, जस्ट एक डायलॉग से एक बात समझा सकती हूँ, तो उसकी लाइफ बचे। मेरा इससे ज्यादा कोई कंसर्न नहीं है। बच्चा, आप अपनी लाइफ में आजाद हो, आप जैसे बोलते हो वो आपका मसला है, आप जैसे उठते हो वो आपका मसला है, आप जैसे जैसे जिससे जो पूछना चाहते हो करना चाहते हो वो आपकी लाइफ है। मैंने सिर्फ आपको आपसे जो बात की है वो कॉन्सिक्वेंसेस पे बात की है, बाकी आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ से मेरा कोई कंसर्न नहीं है और ना मैं उसके ऊपर जज कर रही हूँ, ना मैंने किया है और ना मैं करूंगी, क्योंकि मेरा राइट नहीं है। मैं अगर आई हूं तो एज ए ह्यूमन आई हूं, आपको एज ए मदर ये बात करने के लिए आई हूं कि अगर आपकी लाइफ अभी बच सकती है, क्योंकि मैंने फील किया था कि अभी आप उसके साथ जस्ट एक रिलेशन में हो, आपके पास कोई बेबी नहीं है, और अगर आपके पास बेबी नहीं है तो आपके पास चांस है